नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंद्रन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं एसाब इंडिया के ऊपर। आप यहां पे देख सकते हैं लगभग इसमें इस स्टॉक में 309 रुपये 25 पैसे की तेज़ी है। अगर हम परसेंटेज में बात करें वहीं पर तो 15.90% की तेज़ी है। लगभग आज आप ये समझिए कि लगभग 16% की तेज़ी है इस स्टॉक में। ठीक है, और देखिए इस स्टॉक के बारे में हम पूरा जानेंगे। देखिए इस स्टॉक की जो क्वालिटी है वो ये गुड क्वालिटी का स्टॉक है। ठीक है, और ये अभी वेरी एक्सपेंसिव पर ट्रेड कर रहा है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी स्टॉक में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हम शॉर्ट टर्म में ट्रेड करें या कैसे ट्रेड करें। ठीक है, बाकी मैं आपको सब चीज़ें बता देता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसमें हर चीज़ मैं आपको एक प्रॉपरली तरीके से बता देता हूँ कि कैसे कब आपको किस समय इन्वेस्ट करना है। तो वो सब चीज़ें अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो एनालिस्ट हैं लगभग 19 एनालिस्ट ऐसे हैं कि जो इस स्टॉक पर अभी भी खरीदारी की राय दे रहे हैं। ठीक है, निगेटिव में कोई भी ऐसा एनालिस्ट नहीं है कि वहाँ पे निगेटिव दें। और हम इसकी रिटर्न प्रोफाइल की बात करते हैं। देखिए रिटर्न प्रोफाइल देखना हमें बहुत इसलिए ज़रूरी होता है कि ये स्टॉक किस तरीके से रिटर्न दे रहा है। देखिए ये अभी इस स्टॉक में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ही बेस्ट है। मैं लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इस स्टॉक को रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस स्टॉक पे आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ से आप यहाँ पे निवेश ना करें। ऐसा आप कुछ नहीं करने का। ठीक है, देखिए एक दिन में 15% का रिटर्न, 1 वीक में 13% का रिटर्न, 1 मंथ में 20% का रिटर्न, 3 मंथ में 22% का रिटर्न, 6 मंथ में 23% का रिटर्न है। एयरटेल रेट मतलब जनवरी 1 जनवरी से ये जो एयरटेल रेट है उसको 1 जनवरी से काउंट करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 ईयर में 50% का रिटर्न है, 2 साल में 120% का रिटर्न है, 3 साल में 163%, 4 साल में 2 to 9% का रिटर्न है। तो उतना ज़्यादा लंबे समय में कुछ रिटर्न नहीं दिया है। तो अभी ये स्टॉक रॉकेट बन रहा है, तो इस स्टॉक पर आपकी नज़र होनी ही चाहिए। और शॉर्ट टर्म में आप पैसे कमा के आप यहाँ पे निकल सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म में जैसे भी आप यहाँ पे ट्रेड करें, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि हमें स्टॉप लॉस लगाना भूलना नहीं है। देखिए हम किसी भी अगर स्टॉक में अगर हम ट्रेड करते हैं जो ज़्यादा तेज़ हो स्टॉक, उस स्टॉक में हमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो भले से ज़्यादा तेज़ हो या कुछ भी हो। अगर आप शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, और देखिए मैं शेयर होल्डर के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो प्रमोटर के पास है, गिरवे रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। मतलब इस स्टॉक में ज़्यादा कितनी दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल फंड के लगभग 10 स्कीमों ने निवेश किया। देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात है, 10 स्कीमों ने निवेश किया, लगभग 10% के ही आसपास निवेश किया है। ठीक है, और यहाँ पे एफआईज भी सेम ही 10 ही एफआईज यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, लेकिन 3.79 की % के होल्डिंग के साथ किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एसबीआई, देखिए जो एसबीआई का ये म्यूचुअल फंड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। ये देखिए कौन सा प्लान है म्यूचुअल फंड का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और इधर देखिए मैं आपको बताऊं, प्रमोटर का तो मैंने बता ही दिया। अदर डीआईज यहाँ पे 0.04 है। ठीक है, सॉरी 0.4 है, और यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल केवल 12% इन्वेस्ट है। तो आप इस तरीके से देख के ही इन्वेस्ट करिएगा। और मैंने आपको बता दिया आपको कैसे किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसे डालिए, शॉर्ट टर्म में आप इस स्टॉक में अच्छा पैसा लेके निकल सकते हैं, लेकिन वही है कि आपका स्टॉप लॉस होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आप कभी भी अगर मार्केट थोड़ा डाउन वगैरह कुछ होती है तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप नोटिस करिएगा। आपको
लॉस हो, कम हो, प्रॉफिट हो, ज़्यादा हो, ये चीज़ स्ट्रेटजी लगा के चलनी चाहिए। और इसमें आपको तुरंत सेल नहीं करना है, ऐसे नहीं। जब जब स्टॉक जितना ऊपर बढ़े उतना ऊपर ऊपर तक आपको स्टॉप लॉस अपना बढ़ाना है। आपको खुद नहीं एग्जिट होना है कि ठीक है यार, प्रॉफिट आ रहा है, ऐसा करूं कि मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। जब जितना स्टॉक बढ़ते जाए आपका स्टॉप लॉस बढ़ना चाहिए, ठीक है। वो ऑटोमेटिक वो जब ऐसा होगा कि जब स्टॉक नीचे आने की कोशिश करेगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।